प्यारे दोस्तों नमस्कार। चलिए बढ़ते हैं और प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। वक्रोक्ति का अर्थ क्या होता है? वक्रोक्ति का अर्थ क्या होता है? टेढ़ा कथन। वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़ा कथन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ की रचना किसने की? वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ की रचना किसने की थी? वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ की रचना आचार्य कुंतक ने की थी। वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ की रचना। अगला क्वेश्चन है, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद बताए हैं? आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद बताए हैं? तो आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद बताए हैं। यानी कुंतक ने माना कि वक्रोक्ति के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। वर्णनीय वस्तु का वर्णन उत्कर्षशाली स्वभाव से किया जाए। वर्णनीय वस्तु का वर्णन उत्कर्षशाली स्वभाव से किया जाता है, वहां पर कौन सी वक्रता होती है? उत्कर्षशाली स्वभाव के साथ किया जाए, वहां पर कौन सी वक्रता होती है? वाक्य वक्रता होती है। वाक्य वक्रता होती है वहां पर। ठीक है। जहां पद के उत्तरार्ध में चमत्कार हो, वहां कौन सी वक्रता होती है? कि जहां पद के उत्तरार्ध में, यानी पद के अंत में जहां चमत्कार हो, वहां कौन सी वक्रता होती है? तो ये वक्रता होती है पद प्रार्ध वक्रता। पद प्रार्ध वक्रता कहलाती है। जहां पद के पूर्व में वक्रता होती है उसे क्या कहते हैं? जहां पद के पूर्व में वक्रता होती है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पद पूर्वार्ध वक्रता। पद पूर्वार्ध वक्रता कहते हैं। चलिए, जहां किसी प्रकरण में वक्रता हो, जहां किसी प्रकरण में वक्रता विद्यमान हो, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रकरण वक्रता। प्रकरण वक्रता कहते हैं। ठीक है जी, प्रकरण वक्रता कहते हैं। जहां किसी प्रबंध काव्य में वक्रता हो, जहां किसी प्रबंध काव्य में वक्रता हो उसे क्या कहते हैं? जहां किसी प्रबंध काव्य में वक्रता हो उसको क्या कहते हैं? प्रबंध वक्रता कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रबंध वक्रता। जहां एक या एक से अधिक वर्णों में वक्रता विद्यमान हो, जहां एक या एक से अधिक वर्णों में वक्रता विद्यमान हो, उसे क्या कहा जाता है? यानी उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है वर्ण विन्यास वक्रता। वर्ण विन्यास वक्रता कहते हैं। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में, आचार्य दंडी के ग्रंथ का नाम क्या है? काव्यादर्श। काव्यादर्श में कितने अलंकारों का विवेचन किया है? कितने प्रकार के अलंकारों का विवेचन किया? 35 अलंकारों का विवेचन किया है। तो आचार्य दंडी ने अपने अलंकार ग्रंथ काव्यादर्श में 35 अलंकारों का विवेचन किया है। ठीक है। आचार्य दंडी ने किस अलंकार को, आचार्य दंडी ने किस अलंकार को सब अलंकारों का मूल माना है? सब अलंकारों का मूल माना है। उन्होंने माना है अतिशयोक्ति अलंकार को सब अलंकारों का क्या माना है? मूल माना है। चलिए, आचार्य उद्भट ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार, देखिएगा काव्यालंकार नाम की कई रचनाएं हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो आचार्य उद्भट ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सार संग्रह में कितने अलंकारों का विवेचन किया है? 41 अलंकारों का विवेचन किया है। उद्भट ने काव्यालंकार सार संग्रह में कितने अलंकारों का विवेचन किया है? 41 अलंकारों का विवेचन उन्होंने किया है। आचार्य रुद्रट ने अपनी पुस्तक है जिसका नाम है काव्यालंकार ग्रंथ में कितने अलंकारों का विवेचन किया है? तो रुद्रट के ग्रंथ का क्या नाम है? काव्यालंकार। और उसमें कितने अलंकारों का वर्णन किया गया है? 51 अलंकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आचार्य भोजराज के अलंकारों के कार्य में मौलिकता, आचार्य भोजराज के अलंकारों के कार्य में मौलिकता के स्थान पर किस
मौलिकता के स्थान पर किस के दर्शन अधिक होते हैं? यानी आचार्य भोजराज के अलंकारों के कार्य में मौलिकता के स्थान पर किसके दर्शन अधिक होते हैं? संग्रहवर्ती के दर्शन अधिक होते हैं। यानी संग्रह की भावना जो है उसका दृष्टिकोण ज्यादा देखने को मिलता है। अगला है, अलंकारों को काव्य का अनित्य धर्म किसने माना? अलंकारों को काव्य का अनित्य धर्म किसने माना था? ये माना था आचार्य मम्मट ने। आचार्य मम्मट ने अलंकारों को काव्य का अनित्य धर्म माना था। नेक्स्ट है, आचार्य मम्मट ने अलंकारों का विवेचन किया है। आचार्य मम्मट ने कितने अलंकारों का विवेचन किया है? आचार्य मम्मट ने 61 अलंकारों का विवेचन किया है। कितने अलंकारों का विवेचन किया है? 61 अलंकारों का विवेचन किया है आचार्य मम्मट ने। पंडित जगन्नाथ ने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में, तो ग्रंथ का क्या नाम है? रस गंगाधर। और रचनाकार कौन है? पंडित जगन्नाथ ने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में कितने अलंकारों का विवेचन किया है? कितने अलंकारों का विवेचन किया है? तो इसका उत्तर है, कितने अलंकारों का विवेचन किया है? तो ये आप कमेंट में करें या बाद में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। चलिए, विश्वनाथ ने कितने अलंकारों का विवेचन किया? विश्वनाथ ने कितने अलंकारों का विवेचन किया? विश्वनाथ ने, आचार्य विश्वनाथ ने 6 शब्दालंकार और 72 अर्थालंकारों का वर्णन किया है। तो 6 तो शब्दालंकार का और 72 अर्थालंकारों का विवेचन किया है। अप्पे दीक्षित के कुवलयानंद, अप्पे दीक्षित का ग्रंथ कौन सा है? कुवलयानंद में कितने अलंकारों का विवेचन हुआ है? कितने अलंकारों का विवेचन हुआ है? 120 अलंकारों का विवेचन हुआ है। कितने अलंकारों का? 120 अलंकारों का विवेचन हुआ है। केशवदास के अलंकार विषय ग्रंथ का नाम बताइए। केशवदास है, उनका अलंकार विषय ग्रंथ कौन सा है? कवि प्रिया है। केशवदास का अलंकार विषय ग्रंथ कौन सा है? कवि प्रिया केशवदास का अलंकार विषय ग्रंथ है। कुलपति के अलंकार विषय ग्रंथ का नाम बताइए। कुलपति मिश्र के अलंकार विषय ग्रंथ का नाम कौन सा है? रस रहस्य। रस रहस्य कुलपति मिश्र का अलंकार विषय ग्रंथ है। ठीक है जी। और ये भिखारी दास नहीं है, भिखारी दास कर देते हैं इसको, तो थोड़ा सा देखिएगा आप। भिखारी हो गया है ये, और ये कर दिया हमने अभी आपके सामने भिखारी। भिखारी दास के अलंकार विषयक ग्रंथ का नाम बताइए। अलंकार विषयक ग्रंथ कौन सा है? अलंकार विषयक ग्रंथ कौन सा है भिखारी दास का? भिखारी दास का अलंकार विषय ग्रंथ है, उसका नाम अपने को बताना है। ये तो याद हो गया होगा। चलिए, काव्य निर्णय। काव्य निर्णय भिखारी दास का अलंकार विषय ग्रंथ है। चलिए, लाला भगवान दीन के अलंकार विषय ग्रंथ का नाम बताइए। तो लाला भगवान दीन का अलंकार विषय ग्रंथ कौन सा है? लाला भगवान दीन का अलंकार विषय ग्रंथ कौन सा है? अलंकार मंजूषा है। लाला भगवान दीन का अलंकार विषय ग्रंथ कौन सा है? अलंकार मंजूषा है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविराज मुरारी दान के अलंकार विषय ग्रंथ का नाम बताइए। कविराज मुरारी दान का जो अलंकार विषय ग्रंथ है उसका नाम अपने को बताना है, हैं? तो जसवंत जसुभूषण कविराज मुरारी दान का अलंकार विषय ग्रंथ है। क्या नाम है? जसवंत जसुभूषण कविराज मुरारी दान का अलंकार विषय ग्रंथ है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अलंकार सर्वस्व रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अलंकार सर्वस्व रचना के रचनाकार का नाम बताना है, और यह है रूपक। रूपक की रचना है अलंकार सर्वस्व। इनकी रचना है रूपक की। चलिए, अलंकार विशेषक ग्रंथ चंद्रालोक की रचना, चंद्रलोक की रचना किसने की? चंद्रालोक नहीं है, अलंकार विशेष ग्रंथ चंद्रलोक की रचना किसने की? चंद्रालोक पीयूष वर्ण जयदेव ने। तो चंद्रालोक की रचना किसने की? पीयूष वर्ण जयदेव ने की थी। चंद्रालोक के बारे में पढ़ते हैं ना, तो पीयूष वर्ण जयदेव ने चंद्रालोक की रचना की थी। अलंकार पीयूष रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अलंकार पीयूष रचना के रचनाकार, और ये रमाशंकर शुक्ल रसाल की रचना है। याद रखना दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। अलंकार पीयूष रचना के रचनाकार हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। ठीक है। साहित्य दर्पण की रचना किसने की थी? साहित्य दर्पण की रचना कवि राजा विश्वनाथ ने की थी। साहित्य दर्पण की रचना, तो साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ किसने लिखा? कवि राजा विश्वनाथ ने। चलिए नेक्स्ट है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवरित। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवरित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूषण बिनुन विराजी कविता बनिता मिथ। भूषण बिनुन विराजी कविता बनिता मिथ। अलंकारों के संबंध में ये पद किसने कहा? ये अलंकारों के संबंध में ये पद किसने कहा है? तो ये कहा है केशवदास ने। केशवदास का ये कथन है। अलंकारोतिथि, अलंकार का अर्थ क्या है? अलंकारोतिथि, अलंकार का अर्थ क्या है? अलंकारोतिथि, अलंकार का अर्थ क्या है? जो आभूषित करता है उसे अलंकार कहते हैं। यानी जो आभूषित करता है उसको क्या कहते हैं? अलंकार कहा जाता है। आनंदवर्धन का ध्वनि सिद्धांत से, आनंदवर्धन का ध्वनि सिद्धांत से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? आनंदवर्धन का ध्वनि सिद्धांत से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? ध्वन्यालोक है। ध्वन्यालोक है ध्वनि सिद्धांत से संबंधित ग्रंथ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपके लिए फिर और प्रश्नोत्तर लेकर हाजिर हैं। तो चाहें तो आप सब्सक्राइब कर लें भाई, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए या प्रश्नोत्तर की जानकारी मिल जाए। और हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और नहीं तैयारी करते हैं तो कोई बात नहीं है, आपकी इच्छा है। सब आपकी इच्छा है, सब आपकी माया है।